अधर्मी अन्यायी जिनके पास कोई ताकत नहीं होती, वो हिंसक प्रवृत्ति के, जिहादी प्रवृत्ति के, नक्सलवादी प्रवृत्ति के, खालिस्तानी प्रवृत्ति के लोग तलवारें लेकर जब खड़े होते हैं तो सनातनी भागते नजर आते हैं। बहुत पीछे तो न जाओ, लक्ष्मीबाई तुम्हें याद नहीं, महाराणा प्रताप याद नहीं, मंगल पांडे याद नहीं। क्या मंगल पांडे जानता नहीं था कि इतनी बड़ी विराट अंग्रेजों की सेना के सामने अगर मैं किसी बात का विरोध करूंगा कि जो गोलियां हमें दी जा रही हैं, जिसे मुंह से खोलना पड़ता है, उसमें गाय की चर्बी लगी हुई है, उसने कायरता का त्याग किया। मंगल पांडे शब्द था। मैं जाति की तरफ नहीं जाता, मगर स्वभाव से सनातनी था, पूजा पाठ करने वाला था। उसने विरोध किया कि मैं मारा जाऊं अच्छा होगा, मगर अधर्म को स्वीकार नहीं करूंगा। लक्ष्मीबाई तो याद होंगी, वो भी चाहती तो अंग्रेजों से समझौता कर सकती थी, सुख शांति से रह सकती थी, मगर उन्होंने समझौता नहीं किया। अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। और आज हम छोटे छोटे प्रलोभनों में बिक जा रहे हैं, छोटे छोटे प्रलोभन हमें भटका करके ले जा रहे हैं। हम कैसे जगतजननी की आराधना कर रहे हैं, कैसे सनातनी हैं। अगर हम सच्चे सनातनी नहीं बन सके तो हम सच्चे मां के भक्त नहीं बन सकते, क्योंकि सनातन की तो जननी ही माता भक्ति आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा है। ऋषियों मुनियों से वो परंपरा चली आ रही है। कितने लोगों ने किस प्रकार का जीवन जिया है, अथाह सागर भरा है, मगर उसका ज्ञान कहां है। हमारे धर्म ग्रंथों में ना मालूम कितना परिवर्तन कर दिया गया, जातीयता का विद्वेष समाज के अंदर भर दिया गया, जबकि कि जातीयता से ऊंच नीच कोई व्यक्ति हमारे समाज में था ही नहीं, मगर अज्ञानता, परंपरागत अज्ञानता, छुआछूत, जातीयता के जहर को समाज में फैलाती चली गई। दूसरे लोग इसका आनंद उठाते चले गए। हम धीरे धीरे कमजोर होते चले गए, खान पान से, सभी चीजों से, शिक्षा से। हमें ज्ञान केवल बस डॉक्टर इंजीनियर बनने का, भ्रष्ट बेईमान बनने का ज्ञान दिलाया गया। कब सत्य की ताकत के साथ खड़े होने का ज्ञान हमें पढ़ाया गया? कब इस चीज का ज्ञान हमें दिया गया कि सत्य की ताकत से बढ़कर के कोई चीज नहीं होती, सत्य के ज्ञान से बढ़कर के कोई पूंजी नहीं होती, परोपकार से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता।